दूसरा विषय है कि आपने खेल के लिए बहुत कुछ किया, और मेरी जो जीवन की लड़ाई है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसाय और बाजारीकरण रोकना, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे मैं एक पिटीशन फाइल कर चुका हूं। पता नहीं वो फाइल कब ऊपर आएंगे, खैर वो तो बात की बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक राजनेता के तौर पे, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे, और एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसके सर अध्यक्ष होने के नाते, जहां सारे राजनेताओं के स्कूल कॉलेज कॉन्वेंट हैं, जैसे कुकुरमुत्ते होते उस टाइप के उग रहे हैं। चाय की टपरिया कम है, पान की टपरिया कम है, स्कूल कॉलेज कॉन्वेंट, जिन्हें हम विद्या का मंदिर कहते हैं, और सामान्य व्यक्ति का बच्चा नहीं वहां पढ़ पाता, जा पाता है। एनजीओ काम कर रहे हैं, आपकी संस्थाएं काम कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कम है। तो आप शिक्षा के व्यवसाय और बाजारीकरण में हमारे साथ क्या साथ दे सकते हैं, और इसे रोकने के लिए क्या मूवमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब जानना चाहूंगा आपसे। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा हुआ है। आप इसका उत्तर यदि बतौर एक महापौर के रूप में आपने कुछ निर्णय लिए हों, क्योंकि वर्तमान में आप अभी भी महापौर ही हैं और आने वाले वर्ष में जब चुनाव होंगे तो आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी कई प्रकार के निर्णय लेने में। जी दया भैया। नागपुर महानगर पालिका ने इसी दृष्टि से 6 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए हैं। मुंबई की एक एनजीओ है जिसका नाम है आकांक्षा, उसके साथ मिलकर के महानगर पालिका ने प्रारंभ किए हैं। और वहाँ पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है, इसकी नियुक्ति से लेकर के एडमिशन तक, इसमें कहीं भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर से लेकर के महापौर तक किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। वहाँ नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट भी naukri.com पर निकलती है। कारण शिक्षक अच्छा होगा तो शिक्षा अच्छी दी जाएगी, और अगर रिश्तेदार ही शिक्षक बनेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निभाई जाएगी, शिक्षा के साथ समझौता हो जाएगा। इस अंतर्गत वो प्रकल्प शुरू है। आज 2021 में पहली बैच थी, और पहली बैच में हमने नर्सरी से लेकर के पहली क्लास तक शुरू किया था। अभी वो चौथी क्लास में पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी संख्या में बच्चे हैं और कतार लगा करके एडमिशन होती है, यह स्थिति है। महानगर पालिका में पुनः सत्ता आने के बाद, निर्वाचित जनप्रतिनिधि आने के बाद, यह जो 6 की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा, और गरीब बच्चा अंग्रेजी माध्यम की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से महानगर पालिका कृत संकल्प है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है, यह केवल महानगर पालिका तक नहीं, केवल झोपड़पट्टी के गरीब बच्चों तक नहीं, सामान्य लोगों के लिए है। मैं यकीनन आपके मत से सहमत हूं कि शिक्षा इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी अपने बच्चों को अच्छे संस्थानों में न पढ़ा सके। इसलिए शासन ने एक निर्णय लिया, और उस निर्णय के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 30% बच्चों को एडमिशन देने का निर्णय लिया, जिससे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चे भी है वो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 3 किलोमीटर के दायरे के अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सके। इससे बहुत बड़ी संख्या में समाज को फायदा हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षा की फीस कम होनी नहीं चाहिए करके। भारत सरकार ने इस दिशा में, बहुत सारी दिशा में, जिस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूतो न भविष्यति, विश्व में जैसे निर्णय नहीं हुए ऐसे निर्णय लिए, एजुकेशन के सेक्टर में भी इस प्रकार के निर्णय लेने की नितांत आवश्यकता है। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और शिक्षा आदमी उस बोझ को सहन कर सके, बोझ शब्द भी नहीं, सहजता से उसको निभा सके, इतना ही उसका शुल्क होना चाहिए। इस दृष्टि से होनी चाहिए। इस दिशा में मुझे लगता है कि आने वाले कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य करेंगे। हम लोग जो हमारे सजेशन हमारे केंद्र के माध्यम, केंद्र सरकार को भेजते हैं, उसमें वो सजेशन भी हम अपने माध्यम से भेजेंगे, पार्टी के सभी फोरम के माध्यम से भेजेंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपको सहजता से सुलभ होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत धन्यवाद।